हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। मैथ का जो पोर्शन है उसको, ठीक है। पिछली वीडियो में जो रियल नंबर वाला चैप्टर था वो करवाया था मैंने। तो मैंने उसके अंदर बोला था कि इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने उससे पहले क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं था 2020 का, अच्छे से नहीं देखा था। वैसे तो देखा था, इसके आंसर की बनाई थी, सोल्व किया था उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम काफ़ी टाइम हो गया था उस बात को। पिछली बार मैंने ये बोला था, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, जो मैंने पिछले साल भी करवाए थे वो क्वेश्चन, और इस बार भी करवाए हैं वो क्वेश्चन, वे क्वेश्चन एज इट इज पूछे हुए थे। जब मैंने क्वेश्चन पेपर खोल के देखा तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा था जो मैंने कल ही करवाया था, ठीक है। तो अब हम सोल्व करेंगे इसको वन बाय वन करके। ये मेरे पास सी कोड है, ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 51 से, ठीक है। 51 से स्टार्ट हो रहे हैं ये क्वेश्चन इसके मैथ के, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, इफ द मोड ऑफ द डाटा, ये मोड दे रखा है। पहले डाटा देख लो क्या क्या दे रखा है। डाटा दे रखा है इसमें 5 8 4 5 5 8 4 7 8 एंड x, ये दे रखा है डाटा, ठीक है। उसने पूछा है इसके जो मोड है उसकी वैल्यू है, मोड दे रखा है उन्होंने 5, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि x की वैल्यू बताओ क्या होगी। x की वैल्यू आपको पता है, अगर किसी इस तरह से कोई सीरीज दे रखी है और उसके अंदर पूछ लिया जाए आपको मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोड वही होता है उस सीरीज का जो मतलब दे रखी है, जिसके अंदर जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उस वही इसका मोड होता है। जैसे इसके अंदर देखो 5 दे रखा है 1 2 और 3 बार, ठीक है। 5 कितने बार दे रखा है 3 बार, और इसके साथ ही 8 भी 3 बार दे रखा है 1 2 और 3। 8 भी कितनी बार दे रखा है 3, लेकिन इन्होंने बोला कि मोड है वो कितना 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 है 5, यानी मोड 5 आना चाहिए। इसका मतलब जो बच गया वो कितना होना चाहिए 5 ही होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि अगर ये 5 होगा तो 5 कितने बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा। अगर जे x की जगह अगर हम 5 कर दें तो ये क्या कितनी बार हो जाएगा 5 4 बार हो जाएगा। 4 बार में से कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए मोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। x दे रखा आगे समझ में, क्योंकि दो जगह 2 बार दे रखा है, 3 8 भी 3 बार दे रखा है और 5 भी 3 बार दे रखा है, लेकिन जो मोड की वैल्यू है वो 5 दे रखी है, इसलिए ये जो x की वैल्यू है ये भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। है क्वेश्चन में, तो इसलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका 51 का। इंपॉर्टेंट है ये, वैसे इजीली सोल्व हो जाएगा और इजी भी है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको देखो या वन बाय वन कर सॉल्व करके लगभग तो आप ऐसे मानो 30 में से 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही वे आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। उसके बाद बच के 5 क्वेश्चन वो थोड़े से सोल्व करने पड़ते हैं आपको। थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा भी अपने फॉर्मूले वगैरह भी याद कर रखे हैं तो भी आपका इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो 30 में से आप मान के चलो 26-27 नंबर तो आपके यहीं से आ जाएंगे। 26-27 नंबर बहुत होते हैं कंपटीशन के अंदर, ठीक है। इतने नंबर आ जाएंगे तो आपका आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। इससे में तो ये 70 में से आप मान के चलो 55 भी ले लोगे तो भी नहीं है पार आपकी, 75 प्लस बन जाएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन आराम से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको। इसके अंदर दे रखा p इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, और क्या दे रखा है ए क्यूब बी दे रखा है, ठीक है। और मैंने पूछा क्या हुआ एलसीएम बताओ इसका। एलसीएम आप बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। कल ही करवाया था मैंने क्वेश्चन, क्या बताया था मैंने इसके अंदर, चलो तो आप बता ही देता हूँ। एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, जो भी वैल्यू रखी है उसमें से बड़ी वाली वैल्यू उठानी है आपको, ठीक है। a3 एंड b में कौन सा बटा है बी स्क्वायर वाला बटा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा a3 b स्क्वायर। अगर इसे इसमें एचसीएफ पूछ लिया था, तो क्या बताते आप, छोटी वाली टर्म ले लेनी थी आपको। a इसमें छोटा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है a, और इनमें से दोनों में से b, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका a और b। सोल्व भी करके बता सकते हैं आप, इसको सोल्व भी कर सकते हैं ऐसे a इंटू बी इंटू बी, इसको करोगे आप a इंटू ए बी इंटू ए, इसमें 3 था ना, a इंटू बी, ठीक है। ये दे रखा था। एलसीएम निकालना तो एक तो a को मना जाएगा, 2 a बच गए, a3 हो गया, और b में से a इन दोनों का एक b और एक b बच गया b स्क्वायर। ये तो आ गया एलसीएम, और एचसीएफ में आपको कॉमन लेने होते हैं a और b, ये हो गया अपना एचसीएफ, ठीक है। कल ही करवाया था मैंने ये क्वेश्चन।
इम्पोर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस शीट भी दी थी। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट है वो कल वाली जो रियल नंबर वाली थी उसकी प्रैक्टिस शीट मैं कल वाली वीडियो के अंदर ही डाल रहा हूँ। मैंने नहीं डाली थी वो कल, तो मैं आज वो उसके अंदर ही डाल रहा हूँ, पिछली वीडियो इससे पहले वाली वीडियो, उसको आप चेकआउट कर लेना, उसको पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद उसको क्वेश्चन सोल्व करके देखना, इजीली अगर आपसे हो जाएंगे तो। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो उनमें से। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस शीट में वो कल वाली डाल रहा हूँ। और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, आगे से नहीं मिलेगी वो, आगे से आपको सिर्फ रजिस्टर्ड जो मतलब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको मिलेगी। फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको पिछली वीडियो में सभी में डाल, आज वाली में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये फॉर्म है दे रखा है, इसके अंदर आप थोड़ी बहुत अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। आप डाउनलोड करके इसको डॉक्स की फाइल है डॉक्यूमेंट की, इसको डाउनलोड करके आप इसको एडिट कर लेना फ़ोन में। ठीक है, नाम, फादर नेम और ये थोड़ा बहुत डिटेल्स है इसके अंदर, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप अपनी अच्छी वाली देना, उसी के ऊपर होगा सारी चीज़ें उसी इससे कनेक्टेड हो जाएगी आप ईमेल आईडी से। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल करके आप मेरे पास सबमिट करवा देना इसको व्हाट्सएप पे। ये नंबर है 13,993। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ 13,993 82,210 13,993। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप भेज देना मुझे फिल करके, प्रिंट निकलवा के भेज सकते हो आप इसको, प्रिंट निकलवाना है तो किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट में दे रखा है मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। क्या दे रखा है? मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3, ईच ऑफ देम सेव 500 rupees. If the ratio of their expenditure is 3:2, then the monthly income of y is y की दे रखी है। तो मंथली इनकम एक्स एंड वाई की दे रखी है, एक्स और वाई दो बंदे हैं, इनकी मंथली इनकम दे रखी है इसने 4:3 यानी कि 4:3। ठीक है, उन्हें मान ली इसकी है 4x और इसकी मान ली हमने 3x। ठीक है, वाई की। और एक्सपेंडिचर यानी जो इनमें से 500 रुपये बचत करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, 500 रुपये बचत करता है, बाकी के यानी कि 4x जो देखो एक इंग्लिश में रखा है, इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा है इनका खर्चा रेशियो कितना रखा है, x का खर्चा और y का खर्चा। x का खर्चा का रेशियो और y का खर्चा रेशियो रखा है इन्होंने 3:2। इसको मान लिया हम 3y और इसको मान लिया 2y, ये रेशियो दे रखा है इन दोनों का। ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3:2 बच जाएगा इनका। ठीक है, दोनों ये क्या करते हैं 500 रुपये की बचत करते हैं, बचत सेव करते हैं कितने 500 रुपये दोनों के दोनों। ठीक है, और ये इनका खर्चा है। तो उसने पूछा है कि जो मंथली इनकम ऑफ वाई की जो मंथली इनकम है वो कितनी होगी, ये इसकी इनकम वाई। ठीक है, मंथली इनकम पूछ रखी इसने। तो देखो इसने पहले एक्स को लेते हैं हम, एक्स की इनकम कितनी है 4x, खर्चा कितना कर दिया इसने 3y, यानी कि इनकम में से इसने खर्चा घटा दिया तो इसने 500 रुपये बचाए है। आगे उसने इसी तरह वाई ने क्या किया 3x इसकी इनकम है, इसने खर्चा कितना किया है 2y और इन्होंने इसने कितने बचाए हैं 500 रुपये। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लो। कैसे करोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। ठीक है, इसको सोल्व करो आप, कितना बच जाएगा ये 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 1000। ये कितना बचेगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 1500। माइनस कर दो, ये कितना बचेगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस के 500। x माइनस माइनस कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितना आएगी 5। y की वैल्यू पूछ रखी है, इनकम पूछ रखी है, तो y की जगह आप रख दो x की वैल्यू कितनी 5, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 500 यानी कि 1500 रुपये। ये आ गया इसका खर्चा मतलब इनकम। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करनी है। ये आगे सुनिए, तो ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे ना तब अभी आपको सिखा दूंगा मैं सारी अच्छे से, लीनियर इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में देखा है ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ द थर्ड, यानी कि जो पहला नंबर है
3 नंबर दे रखे हैं इन्होंने ए बी और सी इस तरह से। और इसने बोला कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से दुगुना है और जो क्या दे रखा आगे, ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ द थर्ड, और जो सी है इसका आधा है, ठीक है, सी से आधा है और बी से दुगुना है। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 84, अगर इन तीनों का एवरेज है वो 84 है, देन द 3 नंबर्स आर इन द ऑर्डर, तो इन तीनों नंबर को बताना आपको, ठीक है। वैसे अगर आप इसको करने लग जाओ सोल्व इस तरह से, 2x मानना, इसको b मानना, तो इसको 2x 2b मानना, और फिर इसको c मानना, इसको c/2 मानना, इस तरह से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप इसको इजीली कैसे सोल्व कर सकते हो, आप इसके ऑप्शंस के ऊपर जाओगे। पहले सबसे पहले आप ऑप्शन देखोगे इसके अंदर कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। जैसे हम पहला ऑप्शन देते हैं, पहला ऑप्शन के अंदर दे रखा है 48, 24 एंड 96, ठीक है। देखो पहला नंबर है दूसरे से डबल है, ठीक है, पहला नंबर है तीसरे का आधा है, ठीक है, तीसरे का आधा है, तो यानी कि एक प्रॉपर्टी तो 100 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है इनका एवरेज है वो 84 होना चाहिए, यानी इन तीनों को जोड़ के अगर आप 3 से डिवाइड करो तो 84 होना चाहिए। करके देखोगे कितना हो गया ये 100, 120 और 140, 168/3 करो, 3 5 15, 1 3 6 18, 56 आ रहा है। इसने बोला 84 आना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट में दे रखा 72, 36 एंड 142, तो ये तो इसके पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 72, 36 एंड 142 ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है, देखो पहली संख्या है दूसरी से डबल तो है, लेकिन इसकी हाफ नहीं है, ये इसकी हाफ कितनी होती है 71 होती है, लेकिन ये 72 दे रखा है, और इसकी इसकी ये वाली टर्म है ये डबल होनी चाहिए, यानी 144 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हो रही है जो सी ऑप्शन है उसके अंदर, कैसे 72, 36 एंड 144 ये सेटिस्फाई हो रही है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे अब इसके ऊपर, एवरेज इसका 84 आना चाहिए, ठीक है। तो 84 इसका देखते हैं आता है कि नहीं आता। इसको आप करोगे ऐड, तीनों को ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे, देखो 6 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 150, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180, 180 और इसको करोगे तो 252 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आप 3 से डिवाइड करोगे, 8 3 24, एक हो जाएगा 4 3 12, 84 एवरेज सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला, दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन से आप करोगे तो होगा नहीं है। वैसे देखो मैंने इतनी चीज़ें करी है, इनमें टाइम लगा दिया मैंने, लेकिन आप अगर इसको करोगे तो आप दिमाग में करोगे फटाफट से कैसे करोगे। 84 96 क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको ऐसा, इसके अंदर आपको डायरेक्ट देखना है और दिमाग में ऐड कर लेना है इनको। 94 में 96 में 4 जोड़ दिया, 100 हो गया, 20 और जोड़ दिया 120 हो गया, 40 जोड़ दिया 160 हो गया, 168 हो गया, इस तरह से जोड़ करना आपको 168 हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट का आप जोड़ोगे 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, माइंड को शार्प कर लो थोड़ा सा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा ईजी होगा। वैसे देखने में बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, लेकिन वहाँ पर जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की यहाँ पर। आगे सुने तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस शीट को करते रहना, साथ साथ में प्रैक्टिस शीट देता रहूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 313, यानी कि ए और बी है दो, यानी कि लगातार की टर्म्स है ए और ए प्लस बी, इस तरह से है ना, ए एंड ए प्लस 1, जैसे ऐसे नहीं होता 3 और 4 5 और 6 ये टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इस तरह से ए और ए प्लस 1 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर का सम है वो कितना दे रखा है 313। इसको सोल्व करोगे आप कैसे, ए स्क्वायर इसको सोल्व करोगे, फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, उसको ऐड करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, फिर इसको इस साइड लेके आओगे, फिर इसके टुकड़े बनाओगे और फिर जाके इसकी वैल्यू आएगी, एक को आप रखोगे एक को नहीं रखोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं आंसर के अंदर 12 और 13, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 13 और 14, नेक्स्ट दे रखा है 11 और 12 और एक दे रखा है 14 और 15। डायरेक्ट इन्हीं को ऐड कर लोगे आप, इन्हीं का स्क्वायर कर करके देख लो। 12 का स्क्वायर कितना करेगा 144, 13 का करेगा 169, कितना गया ये 3 6 और कितना गया 11 1 2 एंड 3 313 सेटिस्फाई कर गया पहला ही ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से करना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आगे उसमें कितना इजी हो गया ना। अगर वैसे आप देखने लग जाओ, इसको सोल्व करने लग जाओ नॉर्मल तरीके से जो आपको मैथ में पढ़ाया जाता है 10th क्लास के अंदर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में रखा है ए स्मॉल सर्कल touches a large circle internally and passes through the center of large circle. If the area of the large circle is 500 centimeter square, then the area of small circle will be। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था पिछली बार, ये सारे ही करवाए थे लगभग मैंने भी क्वेश्चन इस टाइप के। मैंने बताया था कि जो जो भी मतलब मैंने करवाया कम था, लेकिन सारा का सारा आया होता। जो मतलब मैं करवा रहा हूँ उसको छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं मत सोचना कि ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा। जो मैं करवा रहा हूँ तो उसको छोड़ना है ही नहीं, आपको वो तो करना ही करना है। एक्स्ट्रा करो तो आपकी मर्जी है, वैसे एक्स्ट्रा करने की सलाह देता हूँ मैं कि एक्स्ट्रा करो आप, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ वो तो आपको करना ही करना है, उसके अंदर आपकी कोई छूट नहीं है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है 2 सर्कल, एक सर्कल बड़ा है और एक छोटा है, और जो इस ये एक सर्कल है, ये जो अंदर वाला ये इसके सेंटर से पास हो रहा है और इंटरनली इसको टच कर रहा है। ठीक है, और जो बड़े वाला सर्कल है इसका एरिया दे रखा है इसने 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, 22/7 रख ली, आर स्क्वायर इक्वल टू 500। इसको सॉल्व करोगे आप 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इसको ये ऐसा कैसा रख लो आर स्क्वायर, नहीं है इसकी कोई जरूरत भी नहीं है वैसे। देखो ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, पाई आर बाई 2 इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। क्यों? क्योंकि देखो ये इसकी बड़े वाले की रेडियस है, ये बड़े वाले की रेडियस ये, छोटे वाले की नहीं है, बड़े वाले की रेडियस है उसकी हाफ है। जो जो रेडियस बड़े वाले की है, छोटे वाले की रेडियस उस बड़े वाले रेडियस की हाफ है। ठीक है, तो बड़े वाले रेडियस की जगह हम छोटे वाले की रेडियस रख देंगे। कितना आ जाएगा ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर वर्ग तो 4। ये ध्यान रख लेना आपको, कई गलती कर देते हैं 2 का 2 रख देते हैं, पूरे के ऊपर स्क्वायर है ना तो 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 500 बाई 4 कर दो इसको, ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह सॉल्व करना, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको थोड़ी थोड़ी बातें कि रेडियस हाफ हो गई है, किस तरह से दे रखा है। स्टेटमेंट को अगर आप समझना सीख गए, पढ़ना सीख गए, समझना सीख गए तो आपको इजीली आप इनको सोल्व कर पाओगे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा अगर ये मैं होता 2020 में तो कर देता वहाँ नहीं होंगे ये, अगर आप अपनी यहाँ तैयारी नहीं की अच्छे से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखा है व्हाट विल द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ का देखा सेम क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसी तरीके से होगा ये भी। इसके अंदर इस टाइप का नहीं करवाया था, लेकिन शायद ये मैंने आंसर से उसमें प्रैक्टिस शीट में डाला था। ये देखो 6x - 9, इसका एचसीएफ बताओ। नॉर्मल बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, जिसको 10th की है, सिर्फ 10th की है उसने, तो उसको आते सभी को है ये, लेकिन ये थोड़े से माइंड को घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखो इसके अंदर आपको क्या दिखा रहा है, ये 2 टर्म दे रखी है, इनमें से आपको पता है एचसीएफ के अंदर कॉमन टर्म्स होती है वो लेनी होती है। इसके आप टुकड़े कर लो, क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लो इसको आप। ठीक है, इसको करोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 टुकड़े हुए इसके। अब इसके कर लो, इसके अंदर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 है, इसके टुकड़े करोगे आप 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 9। ठीक है, 6 के टुकड़े कर लिए 3x और 3x। इसके आप आगे टुकड़े करोगे x कॉमन ले लोगे, इसमें बच जाएगा x माइनस 3, इसमें से माइनस 3 कॉमन लोगे x माइनस 3 बच जाएगा, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, अंदर बच जाएगा x माइनस 3। ये 2 टुकड़े हो गए इसके, इन दोनों में से कॉमन ले लो अब आप x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आएगा, तो एचसीएफ कितना होगा x माइनस 3। आगे उसने कल ही करवाए थे मैंने, इस तरह से कॉमन आएगा वो क्या होगा एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम लेना हो इसी का तो x माइनस 3 दोनों में से एक आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3 आ जाएगा, और एक x माइनस 3 और आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x माइनस 3 का, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में निकाल रहा हूँ मैं, जब एलसीएम की बात करें तो x माइनस 3 आ जाएगा ये एक, और एक आ जाएगा
एक यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम इन दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, बाकी की आप करते रहना प्रैक्टिस, आपको जो भी दिया जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इजी भी है वैसे, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने बहुत बार बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से आएगा। और क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा गुना बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा सी बाय ए, सी बाय ए। ये दो फॉर्मूले हैं, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं ये। आगे बात समझ में, पिछली बार की वीडियो देख सकते हो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, बिल्कुल इजी। क्या दे रखा है, अल्फा बीटा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। ये पूछ रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। आपके पास ये प्रॉपर्टी है, मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार दोबारा से। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा गुना बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए। बी सी का तो पता होगा ना आपको, ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये होती है नॉर्मल रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो जो बी का मतलब है ये, ए का मतलब है ये, सी का मतलब है ये। आगे बात सुनिए, अब देखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रखा है इसने। अब हमारे पास क्या है, एक्स प्लस बी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, माइनस 2 अल्फा बीटा। आगे बात समझे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, उसमें से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दैट अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता ही क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/2, 7/2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, सी बाय ए, यानी कि 3/2। 3/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 49, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। माइनस में ये करोगे आप 3/1, इसको सोल्व करोगे तो 49 माइनस 4 की 12 डिवाइडेड बाई 4, कितना बच गया ये बच गया 7 एंड 3, ठीक है। 37/4 ये आंसर आ जाएगा, 37/4। इस तरह से करना है आपको, बहुत ही क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये नीचे वाले टर्म्स का स्क्वायर करना है कि नहीं करना है, ऐसे पूरे के ऊपर है या फिर आधे के ऊपर है, छोटे मोटे प्लस माइनस के साइन आपको ध्यान रखोगे तो आप इजीली हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़े से टेक्निकल यूज करना है आपको मेथड, 10th में भी किए हुए हैं, लेकिन 10th वाले मेथड्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब उन मेथड से अगर आप निकालने लग जाओगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर जाएंगे आपका, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखा 37/4। नेक्स्ट देखा है, इफ सीकेंट थीटा माइनस प्लस में देखा है, प्लस में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और इसने बोला है देन टेंजेंट थीटा बताओ किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा। वैसे तो इसके आप सीधी प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, इस तरह से दे रखा होगा, आपको पता है किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये होता है, आप क्या करो, दोनों साइड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से डिवाइड कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। दोनों से ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा ऊपर,
ऊपर वाली टर्म का मतलब बन जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि 1 बाय ये कितना बचेगा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल में क्या है x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी सीकेंट थीटा को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय x। ठीक है, इस तरह से करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख लो। अब अगर इस तरह से दे रखा हो आपको सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा दे रखा हो, तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा 1 बाय x के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सोल्व करना है। दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गया, आपको सोल्व करना। आपने इसने पूछा है टेंजेंट थीटा, तो आप क्या करोगे माइनस कर दोगे दोनों, माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स। इसको सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये 2 है नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर भी इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। इस तरह क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखोगे। इसके अंदर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा x के बराबर होता है, तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा 1 बाय x के बराबर होता है। बाकी के जितने भी रिजल्ट होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर आएगा 8th चैप्टर, उसके अंदर जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, टेक्निकल से क्वेश्चन है, थोड़े से आपको ध्यान से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखा व्हाट विल द पैरामीटर ऑफ सेक्टर विद रेडियस। सेक्टर दे रखा है इस तरह से, सेक्टर दे रखा है और इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये रेडियस दे रखी है इसकी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसने पूछा इसकी पैरीमीटर, पैरीमीटर पूछा है। पैरीमीटर किसके बराबर होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा की जगह 60 डिग्री तो गया 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना है 10.5। लेकिन ये पैरामीटर किस चीज़ का है, ये सेक्टर का है, सिर्फ इस सेगमेंट का ये वाला एरिया, सिर्फ ये पैरामीटर। अंदर क्या है, अंदर क्या हो गया ये वाली रेडियस। इसने पूछा किसका है, पूरा का पूछा इसने, व्हाट विल द पैरामीटर ऑफ सेक्टर विद रेडियस। ठीक है, पूरे का पूछा इसने, इसका पैरामीटर पूछा, तो इसके अंदर ये 2r और ऐड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा 2r और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आर की जगह आप क्या लिख सकते हो 10.5। सोल्व करोगे इसको 6 से 6 में कितना बच गया 6 आ गया, 2 से कैंसिल करोगे 3 बच गया। 10.5 इसको आप लिख सकते हो 21/2, 21/2 लिख सकते हो। ठीक है, 21/2 का मतलब कितना होता है 10.5, इससे काटोगे 7 से 21। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे बचेगा 11, 11 बच गया। प्लस में ये कितना है 21 हो, ये ऐड हो जाएगा कि 10.5 दूनी 21, इसका ऐड करोगे ये कितना बचेगा 2 एंड 3, यानी कि 32 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका पैरीमीटर टोटल सेक्टर का। आगे क्वेश्चन में इजी है, वैसे मेनली इसके अंदर यही बच जाते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पूरा निकालना है या फिर ये सेगमेंट निकालना है। इसने पूरा सेक्टर दे रखा है, तो सेक्टर का निकालना आपको, इसके अंदर ये रेडियस वाला पोर्शन भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है एंड इजी भी है, कर लेना ध्यान से, थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के करोगे तो आसानी से हो जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट दे रखा है इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम डाटा। ये देखो डाटा वाला क्वेश्चन देखा है, ये चैप्टर मैंने करवाया नहीं था वैसे। 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, ये शायद ये दे रखी है, असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है। और उसने बोला अगर 35 को रिमूव कर दें तो जो नया मीडियन आएगा वो कितना होगा। पहले तो नए इसका निकाल के देखेंगे, उसके बाद नए जो इसको रिमूव करेंगे उसको निकाल के देखेंगे, फिर पता चलेगा हमको क्या मीडियन है। तो इसका रूल क्या होता है मीडियन निकालने का, अगर इस तरह से कोई आपको डाटा दे रखा है तो पहले इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करोगे, अच्छा चाहोगे इनको 30, 34 इस तरह बढ़ते क्रम में चल लिया। अब इनको काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इवन है,
इवन है तो आपको क्या करना है, बीच वाले टर्म्स लेनी होती है, वही होता है मीडियन। इसके अंदर 3 आपने इस साइड छोड़ दिया, 3 इस साइड छोड़ दिया, बच गए कितने 2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 36 प्लस 37 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 36.5। ठीक है। अब इसने बोला कि 35 को रिमूव कर दिया हमने, 35 को रिमूव कर दिया और अब इसका जो मीडियन आएगा वो काउंट करो। इसके अंदर अब कितने टर्म बच गई है, 1 2 3 4 5 6 7। बीच वाले टर्म्स देखो, 7 के अंदर क्या करोगे, 3 साइड से हटा दोगे, 3 साइड से 1 2 3, बच गया कितना 37 आ गया मीडियन। तो कितना इंक्रीज हुआ ये 0.5 इंक्रीज हुआ है। अगर 35 को रिमूव कर देंगे तो 0.5 इंक्रीज है। डी ऑप्शन दे रखा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन इजीली मैथ वाले होते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी क्वेश्चन इजी कर देते हैं इस तरह क्वेश्चन को। बाकी बायोलॉजी वाला को अदर्स को प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो ये करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट दे रखा है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, कीप द हाइट सेम बट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का जो सिलेंडर दे रखा है इस तरह से एक सिलेंडर दिया, अगर इसने बोला कि अगर इसकी रेडियस को हम हाफ कर दें, पहले ये रेडियस आर है, इसके बाद इसकी रेडियस को हम हाफ करके नया सिलेंडर बनाएं और हाइट सेम रखें, तो जो इसका वॉल्यूम है उसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा। पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, V1 आएगा बड़े वाले का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका निकालोगे आप रेशियो छोटे का, पाई सेम आर स्क्वायर, आर की जगह कितना हो गया हाफ हो गया आर का, r/2 का स्क्वायर, एच कितना है सेम है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे, कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो रेशियो कितना बच जाएगा 1/4। ठीक है, रेशियो कितना आ गया 1/4, वॉल्यूम आ गया। तो इसमें तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से करना है आपको, वॉल्यूम वगैरह इनके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वॉल्यूम का सरफेस एरिया का तो जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, मेनली ज़्यादातर वॉल्यूम पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में रखा है, द लेंथ ऑफ शैडो एंड हाइट ऑफ टावर इज इन द रेशियो 1/1। हाइट एंड जो शैडो है टावर की वो सेम है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 45 डिग्री होता है, याद रख लेना डायरेक्ट ही। क्यों, इसके बराबर होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, टेंजेंट थीटा, दोनों सेम दे रखे हैं, सेम x/x, पट्टो कितना आ जाएगा 1, इतने को होता है 145 डिग्री पे। ठीक है, तो डायरेक्ट याद करना, अगर हाइट और शैडो की जो लेंथ है वो सेम हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, सोल्व भी कर सकते हो आप इसको, हाइट सेम लेके इस तरह से टेंजेंट थीटा से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, थीटा की 45 डिग्री। आगे बस हमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में रखा है, ट्रायंगल रखी है ए बी साइड, इस तरह से ट्रायंगल मान लिया हमने ए बी और सी। इसमें रखा है ए बी 6√3, ए बी 6√3 एंड ए सी 12, एंड बी सी 6। ठीक है, 6 दे रखिए। देन एंगल बी विल बी, एंगल बी पूछा हुआ है कितना आएगा। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया कि 60 वगैरह वगैरह। तो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, सबसे पहले आप बड़ी साइड दोगे, सबसे पहले बड़ी साइड कितनी है 12 का स्क्वायर देखो करके आप, वो एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर पर बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए लिया मैंने 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर देखो जोड़ के दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 6 का स्क्वायर प्लस में 6√3 का स्क्वायर, इसका ये कितना आ गया 144 इज इक्वल टू 36 प्लस में 36 3 जा कितना होता है 37 18 28 लगी, अच्छा 36 3 3 9 और एक 10, इसका ऐड करो 8 से 14 13 और एक 14, 140 बराबर आ रहा है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज है बी के ऊपर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री।
इसको आप देख के ही पता लगा सकते हो डायरेक्टली। इसको इसमें जैसे देखा आपने, इनको ऐड करके देख लो, 6 और 6 √3 को 144 आ रहा है, मतलब √12 आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। इजीली इजी क्वेश्चन है ये, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप इनको। नेक्स्ट दे रखा है एक काउज, एक गाय है वो बांध रखी है इस तरह से खेत में, रेक्टेंगुलर खेत है और उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर नहीं मीटर है, और चौड़ाई है वो 16 मीटर है, और जो इसकी रोप है, जो रस्सी है, वो 14 सेंटीमीटर की है। मैंने पूछा जो एरिया है कितने एरिया के अंदर ग्रेज कर सकती है, वही आगे सेक्टर वाला क्वेश्चन। 90 डिग्री का एंगल है, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, आर क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी कि 14 का स्क्वेयर, 14 इंटू 14, पाई का कितना आएगा 22/7, इससे कट हो गया 900 का 36, ठीक है। 7 दूनी 14 आ गया, ये 2 से 2 बच गया, 2 से 7 बच गया, 22 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा इसका, इजीली कर सकते हो आप इसको आराम से। ये क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे, ठीक है, इस बार भी करवाएंगे आपको, टेंशन मत लो, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो भी करवाएंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। स्फीयर है, गोले हैं, उनका वॉल्यूम का रेशियो देखा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। दो अलग अलग रेडियस के हैं, 2 स्फीयर इन द रेशियो, व्हाट विल द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, कितना दे रखा है ये इन्होंने क्यूब, 64/27, इस तरह दे रखा है। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, r1 मान लेते हैं बड़े वाले को, इसको r2, दोनों का क्यूब है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4/3 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। 4 16 164, 3 3 होती है 27, क्यूब से क्यूब कैंसिल करोगे तो r1/r2 कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। इसने आगे पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, रेशियो पूछा है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 4 यानी r1/r2 का स्क्वायर पूछा है, r1/r2 कितना है 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 16/9, यानी कि 16:9 आ जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है 16:9, 66 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में दे रखा है, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। द हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर, ये कोन दे रखा है इस तरह से, इसकी हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, रेडियस वगैरह कुछ नहीं दे रखा, ठीक है 30 सेंटीमीटर। ये स्मॉल कोन इज कट, स्मॉल कोन है वो कट कर लिया इसके अंदर से, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। कट एट द टॉप ऑफ प्लेन पैरेलल टू द बेस, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज 127 to the 1/27 of the volume of the given cone, at what height above the base is the selection has been made, मतलब ये पूछा इसने कि ये यहाँ से काटा गया है, ठीक है, और जो इसका वॉल्यूम का रेशियो है इस पूरे के साथ वो 1:27 है, ठीक है, 1/27 है इसका वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। तो इसने पूछा कि बेस से ये कितनी ऊंची हाइट के ऊपर काटा गया है। पहले हमने मान लिया इसकी हाइट टोटल तो दे रखी है बड़े वाले की, तो ठीक है, बड़े वाले कितनी दे रखी है 30, इसकी मान लिया हमने x या फिर h मान लिया हाइट इसकी छोटे वाले, ठीक है। तो पहले ये देखो किस तरह से करना है, इसके अंदर ये ट्रायंगल वाले मेथड से निकलेगा, ये जो इसका ये एंगल इनका दोनों का सेम है, ठीक है, तो इसका एंगल ये दोनों का एंगल सेम हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएंगे, तो इसी से ये हाइट, ये वाली हाइट और जो रेशियो जो इनका जो रेडियस वाला है इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसकी हाइट कितनी है h बाय इसकी रेडियस r इज इक्वल टू इसकी हाइट h बटे में इसकी रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो कैपिटल R मान ली, इसकी स्मॉल r मान ली रेडियस, इस तरह से करना है। इसकी हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करनी क्या है हाइट छोटी बड़ी, तो R को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया अपने पास एक इक्वेशन।
नेक्स्ट में दे रखा है हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से देखो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पहले लिखेंगे बड़े वाले का वॉल्यूम, छोटे वाले का लिख लेते हैं पहले। छोटे वाले का कितना दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। छोटे वाले का एच है, नीचे लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितने की जाए, एच कितना रहेगा 30, ठीक है। इनका रेशियो कितना दे रखा है 1:27, बड़े छोटे वाले का और बड़े वाले का, ये दोनों कैंसिल हो गए R1/R2, ठीक है। इससे आप कैंसिल कर सकते हो इसको, 3 तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9, 10 ऊपर चला जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 10/9, 10/9 बच गया। अच्छा अब एच निकाल दो यहाँ से, एच किसके बराबर हो जाएगा 10/9 इंटू आर, ये आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर, और ये आर बच जाएगा चला जाएगा ऊपर, ठीक है, चला गया ऊपर। अब इस एच की जगह हम रखेंगे ये वाली वैल्यू, एच की जगह दोनों एच दोनों सेम है, तो एच की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो एच की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे हम 3R डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू 10/9 कैपिटल R बाय स्मॉल r, ठीक है, स्क्वायर है ये दोनों। तो इसको नीचे लेके जाओगे आप स्मॉल r को, ये क्यूब हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे ये क्या हो जाएगा क्यूब, दोनों तरफ क्यूब हो जाएगा। इसको काट दोगे आप 9 से 9 कट जाएगा, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 27/1 इज इक्वल टू R/3 का R1/R2 का क्यूब, ठीक है। इससे क्यूब हटाओगे तो बच जाएगा 3, यानी कि R/R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, ठीक है। R/R कितना आ जाएगा 3, और इसमें देखा है ऊपर छोटा r है नीचे बड़ा r है, ठीक है, उल्टा है। तो इसके ऊपर अगर आप उल्टा करके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 की जगह ये आ जाएगा 1/3, उल्टा करोगे इसको आप, ठीक है, तो ये कट जाएगा। हाइट आ जाएगी इसकी 10, हाइट कितनी आ जाएगी 10। लेकिन अभी ये क्वेश्चन को खत्म नहीं हुआ है, इसने पूछा कि बेस से कितनी हाइट है इसकी, बेस से कितना ऊपर काटा गया है। तो टोटल 30 थी, 10 हाइट है इसकी टोटल, और पूरे की 30 थी, तो ये बच गया कितना, बेस से कितना बच गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस कितना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी बच्चे गलत कर देते हैं कि 10 आंसर आ गया, 10 का 10 लगा दिया, ये नहीं देखा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में पूछा है बेस से कितनी हाइट है इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं इस तरह क्वेश्चन पहले करने की परमिशन नहीं देता हूँ। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बाद में करना चाहिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये नहीं हुआ, ज़्यादा लंबा लग रहा है आपको, तो इस तरह क्वेश्चन आप लास्ट में करने की कोशिश करना, ठीक है। जो से क्वेश्चन आपके ऐसा लग रहा है कि 20 सेकंड से मैं कम में मैं कर लूँगा, वही क्वेश्चन आपको पहले अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखा है √2 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.4142, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है पहले ही। उसने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1, इसकी वो करो वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस तरह क्वेश्चन के अंदर आपको रेशनलाइजेशन वाला मेथड यूज करना है। पहले ही मैंने बताया था पिछले साल भी सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से ही। इसके अंदर क्या करना है, जो नीचे वाले है इसके अंदर इसका रेशनलाइजेशन करना है आपको। ये प्लस है तो इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करनी है आपको, -1 डिवाइडेड बाय √2 - सारा रूट के अंदर ही लेना है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दी, इससे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इसको आप क्या करो, इन दोनों से काट सकते हो, 1 बच जाएगा यहाँ। इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इस दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसकी जगह आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये इन दोनों करोगे तो a + b a - b वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाएगा a - b से। इसका स्क्वायर करोगे √2 का 2 और 1 का 1, 2 - 1 कितना बच जाएगा 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे आप, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा √2 - 1। √2 की वैल्यू कितनी रखी है 1.4142, -1 करोगे बचेगा कितना 0.4142, ठीक है, ये बच गया। कितना ऑप्शन है, डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है एज इट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व नहीं करोगे तो डायरेक्ट अगर आप वैल्यू लगाने लग जाओ उसके अंदर, ज़्यादा दे रखा है √2 - 1 इसकी वैल्यू लिखने लग जाओगे तो आप कैसे करोगे इसको, देखो आपको लग रहा होगा इजी है। देखो 1.4142 - 1
पूरे के ऊपर अंडर रूट है, नीचे क्या है 1.4142 प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप तो ये ऊपर बच जाएगा 0.4142 डिवाइडेड बाई नीचे लिखो कितना 2.44142, पूरे के ऊपर अंडर रूट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे, फिर आप इसको सोल्व करोगे तो भूल जाओ, भूलिए क्वेश्चन आंसर नहीं, फिर इसका अंडर रूट सोल्व करना, अंडर रूट फिर बिल्कुल ही नहीं होगा तो पहले सोल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम, इस तरह क्वेश्चन ये मेनली अलग टाइप के एग्जाम में भी आते हैं एसएससी वगैरह के अंदर। इसमें रखा है 250 मीटर लंबी ट्रेन है और वो एक सिग्नल है इस तरह से, एक पोल है और ये लेंथ दे रखी है ट्रेन की 250 मीटर, ये इसको क्रॉस करती है 15 सेकंड में, 15 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड बतानी है, स्पीड बतानी बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल ही दे रखा है, स्पीड बतानी है। स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर क्रॉस करेगी ट्रेन, इसको क्रॉस करेगी तो 250 मीटर क्रॉस करेगी, कितने टाइम में 15 सेकंड में, ठीक है। तो 250 मीटर 15 सेकंड में कितना आ जाएगा 5 के 15 5 5 25 50/3 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये पूछा किस आंसर किसने दे रखा है किलोमीटर आवर में दे रखा है, किलोमीटर आवर में, ठीक है। तो इसे आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड दे रखा है, मीटर को आप करोगे किलोमीटर में कन्वर्ट, यानी कि 1000 से डिवाइड करोगे, और ये सेकंड में दे रखा है तो इसको करोगे आप घंटे में कन्वर्ट, किस तरह से 60 कर दिया कितना बच गया ये मिनट होगी, और 60 से फिर कर दिया तो ये कितना होगा घंटे हो गए, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे आप 1 2 3 कैंसिल कर दिया, 3 से 2 काट दिया, ये कितना है 5 में 10 शायद आए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर इस तरह से दे दिया आपको आंसर आ गया ये आपका मीटर पर सेकंड, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है आंसर और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आप उसको क्या कर दो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करोगे 2 0 2 0 5 और ये कितना बच गया 18/5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको 18/5 से गुणा कर दो, 5 दाए 50 6 18 6 दाए 10, डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको, सेकंड स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोल्व 18/5 याद रखना, अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा हो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से गुणा कर देना डायरेक्टली। आगे बस में इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट और बता दिया मैंने आपको आज। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में देखा था फादर, जो पिता है उसकी अपने सन से 6 गुना ज़्यादा है उसकी एज, ठीक है। सन की मान ली हमने x है, फादर की कितनी दे रखी है 6x, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है इसने 5 साल के बाद है वो पिता की आयु 4 गुना हो जाएगी आपके बेटे, 4 साल बाद किस सन की आयु कितनी हो जाएगी x + 4 हो जाएगी, और फादर की कितनी हो जाएगी 6x + 4 हो जाएगी, ठीक है। सन की हो जाएगी और जो फादर की एज है वो इससे 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 6x + 4 = 4 गुना हो जाएगी इससे x + 4 से, ठीक है। तो क्या पूछ रखा है इसने, पिता की और सन की वैल्यू बताओ, एज बताओ, ठीक है। पिता की और सन की एज बतानी है, तो इसको सोल्व कर लो यहाँ से एक बार, कितना आ जाएगा इसको सोल्व करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे 4x × 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल करोगे ये आ जाएगा यहाँ पर 12 और इसको यहाँ लेके आओगे आप 6x - 4x करोगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2x = 12, x कितना बच गया 6, तो यानी सन की एज कितनी आ गई 6 और इसकी कितनी आ गई 36, 6 और 36 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था आपको, इफ n इज डैश दे रखा है नंबर देन
एन स्क्वायर माइनस वन विल बी डिविजिबल बाय कल ही करवाया था ना मैंने क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 8, 8 से भाग होगा, एन स्क्वायर माइनस वन 8 से भाग कब होगा ये, इसमें ऑप्शन देख के जैसे पहला इंटीजर, अगर इंटीजर हो एन की जगह तो क्या ये 8 से भाग होगा, इंटीजर कौन से होते हैं 1 2 3 4 जो पूरे अंक होते हैं, नेगेटिव के अंदर भी नेगेटिव के अंदर -1 -2 सारे जो से इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 1 रखा हमने, 1 -1 0 हो गया डिवाइड, 2 रखा 2 2 जा 4 -1 है यानी कि 3 हो गया, 3 8 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीजर इसका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखा हमने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर ये वाले आते हैं सारे, तो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। इसके बाद लिखा ओड इंटीजर, ओड के अंदर 0 ओड ये 1 3 5 इस तरह से 1 3 5 नेगेटिव में भी हो सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लस हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो हमने 1 तो रख लिया था पहले, 1 -1 0/8 हो गया डिविजिबल। अच्छा आगे रखा हमने 3 का स्क्वायर किया 9 -1 यानी कि 8 से डिविजिबल है यानी कि सही है, ओके। आगे रखा हमने 5 यानी 5 का स्क्वायर किया 25 -1 24/8 डिविजिबल है यानी कि ओके है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी वाला एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर है वो, ओड इंटीजर है वो डिविजिबल है 8 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रखा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 25 एंड 50, 25 एंड 50 का एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट पूछ रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट पूछ रखा है कितना होगा, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 25 50 125 1250, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली बिना देखे कर सकते हो इस तरह क्वेश्चन हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखा है इफ x is equal to a, y is equal to b is the solution of equation, this equation दे रखी है, then the value of a and b, इक्वेशन दे रखी है, देखो x is equal to a and y is equal to b and दे रखा है x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, देन ए एंड बी की वैल्यू बताओ, दोनों सेम है, एक्स वाई ए बी एक की बात है, ठीक है। एक्स ए के इक्वल है और वाई बी के, मतलब यानी कि जो वैल्यू एक्स की आएगी वो ए की आएगी, वाई की आएगी वो बी की आएगी, ठीक है। तो इसमें पूछा रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसने ऑप्शन दे रखे देखो 3 और 5, ए ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है 5 एंड 3, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है 3 एंड 1 एंड डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है -3 एंड -1, ठीक है। ये ऑप्शन देखे हैं इसको सोल्व करने के लिए। सोल्व आप कैसे कर सकते हो इसको, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो आप इसको, दोनों को क्या कर दो घटा दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस का इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। y की वैल्यू आप इसके अंदर 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x इक्वल टू 3 हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो ये तो इजीली भी हो सकता है, बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अगर इस तरह का बड़ा क्वेश्चन भी दे रखा हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन पुट करने हैं, ठीक है। ऑप्शन पुट करने हैं आपको, ऑप्शन के अंदर जैसे 3 और 5 दे रखा है तो 3 और 5 आप यहाँ रख के देखोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इसकी जगह x और y की जगह वैल्यू पुट करके देखो, 3 माइनस 5 2 होता है क्या, नहीं होता, कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 होता है, ठीक है। आगे देखो x प्लस 3 4 हो रहा है क्या, 5 प्लस 3 8 हो रहा है, गलत है। सी ऑप्शन के ऊपर जाओ 3 और 1, 3 माइनस 1 किया 2 आ गया, सही हो रहा है, 3 प्लस 1 किया 4 हो रहा है, ठीक है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये इजी भी हो सकता है, इजीली था, छोटा क्वेश्चन था, हो गया आपसे आराम से, ठीक है। तो ये मैंने सारे मेथड आपको करवाए हुए हैं सारे क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक की आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखा है एपी वाला देखा है, इसके अंदर ये सीरीज देखी है 92 88 एंड 84 एंड
80 इस तरह से चलता जा रहा है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म कितनी है a, सेकंड टर्म है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका -4, n काटना है, an दे रखा है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है 0, an कितना होता है, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना दे रखा है 0, a की जगह 92 प्लस में n माइनस n निकालना है, d की जगह -4, ठीक है। 94 इस साइड जाएगा माइनस का होगा 92, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3, ये माइनस का इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 24। आगे बस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, एक पीजीपी की वीडियो देख लेना आप, 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है इसके अंदर से, 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए दे रखा है, टेंजेंट ए और टेंजेंट बी दे रखा है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos b माइनस sin a sin b। बस तो इसका आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो किस तरह से, cos a cos b प्लस sin माइनस sin a sin b किसके बराबर होता है, cos a माइनस b a प्लस b होता है, और ये वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो टेंजेंट √3 किस पे होता है 60 डिग्री पे, और ये किस पे होता है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से, cos 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, अगर नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पर इनकी 60 डिग्री और 45 डिग्री लिख सकते हो। cos 60 कितना होता है, cos 60 a की जगह 60 और b की जगह 45, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 इंटू cos 45 कितना होता है 1/√2 माइनस में sin 60 कितना होता है √3/2 इंटू sin 45 कितना होता है 1/√2। इन दोनों को सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा 2/√2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर पहला ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज 2 एज वन ऑफ द रूट। इक्वेशन दे रखी है, जैसे देखो इक्वेशन ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इक्वेशन दे रखी है कुछ x² - 4x + 5 = 0, x² + 3x - 12 = 0, 2x² - 7x + 6 = 0, एंड लास्ट दे रखी है 3x² - 6x - 2 = 0, ठीक है। और इसमें पूछा है कि इनमें से 2 है वो किसका रूट है, 2 किसका रूट है इक्वेशन में से, तो आपको क्या करना है डायरेक्टली 2 को लेना है और ऑप्शन के अंदर पुट कर देना है, सभी की सभी इक्वेशन के अंदर, चारों इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो 1 बाय 1 करके, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है उसी का आंसर हो जाएगा। जैसे पहले के अंदर रखेंगे हम, तो पहले को सी ऑप्शन है, जैसे सी का इसका आंसर है 2x² - 7x + 6 = 0। अगर हम x की जगह 2 रख देंगे तो इसको सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, नहीं कर रहा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। 2 रखा हमने, 2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस में 7, x की जगह क्या रखोगे 2 + 6 = 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 माइनस में 7 दूनी 14 प्लस में 6 8 6 14 14 14 0 = ओके। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। बाकी तीनों इक्वेशन में किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा 2, ठीक है। इस तरह से करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ये मैंने करवाया था पिछली बार भी, कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो, इसके ऊपर सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका इनफाइनाइट टेंजेंट आप इसके ऊपर ड्रा कर सकते हो, सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखा बहुलक का निर्धारण करने में के कौन से तरीके, ये क्वेश्चन ये चैप्टर मैंने करवाया नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि इत्तेफाक से मुझे याद आ गया ये कि जिस दिन पेपर था उससे पहले वाले दिन मैंने ये ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। कि मोड इक्वल किसके बराबर होता है, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली शेयर किया था ग्रुप के अंदर, जो ग्रुप बनाया था हमने व्हाट्सएप का, तो उसके अंदर मैंने शेयर किया था, ये ऑप्शन डायरेक्टली आ गया है नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो इसका याद रख लेना आप। नेक्स्ट ये भी ऑप्शन रखा है, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मोड 2 मीन, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम, ये 2 पॉइंट रखे हैं 4 एंड 5 एंड 2 एंड 7, ठीक है। इसके अंदर ये कोई मिड पॉइंट है x एंड y, इन दोनों से कोई डिस्टेंस दे रखा है, मिड पॉइंट है इसका मतलब कि। तो ये फाइंड आउट करना आपको डायरेक्टली। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहता है a प्लस x1 प्लस x2/2, डायरेक्टली आप जोड़ोगे 4 और 2 6, 6 का आधा करोगे 3, 5 और 7 12, 12 का आधा करोगे 6, यानी 3 और 6 हो जाएगा। बी पार्ट दे रखा है ऑप्शन। आगे ऑप्शन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखा है लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 4/25 देन द रेशियो ऑफ द एरिया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 4:25 दे रखा है, अगर साइड का रेशियो तो एरिया का रेशियो इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 16:625 का आंसर आएगा, ठीक है। बहुत बार बताया था मैंने, जब ट्रायंगल वाला चैप्टर करवाया था उसके अंदर से डायरेक्ट ऑप्शन में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लगभग ऐसा मान के चलो, जो मैं करवा रहा हूँ वो तो आपको करना ही करना है, उसमें से नहीं छोड़ना कुछ भी। बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ो, आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ो तो एक्स्ट्रा पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन करवाना है तो, ठीक है। और रही बात प्राइवेट कॉलेज होगी, तो इस बार तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार लास्ट चांस है। आर्ट वाले, कॉमर्स वाले यही सोचेंगे कि कैसे भी करके एडमिशन लिया जाए, कितने पैसे लग जाऊँ, फीस भी ज़्यादा हो जाएगी इस बार, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। तो इस बार फीस भी ज़्यादा होगी और आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो, ठीक है। तो तैयारी कर लेना, चाहे प्राइवेट में लो, सरकारी में मिल जाएगी तो बहुत आप किस्मत वाले हो गए। किस्मत वाला वही होता है यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन, ठीक है। तो आज से तैयारी शुरू कर दो। तैयारी कैसे करनी है आपको, हर रोज़ साइंस का एक चैप्टर हर रोज़ कवर करना आपको, पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी। कोई भी बुक आपसे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, चाहे वो बुक पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का चैप्टर, हर एक चैप्टर जरूर पढ़ना है, डेली आपको एक चैप्टर जरूर पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैथ का आपको जो भी वीडियो आ रही है वो वीडियो जरूर देखनी रेगुलर, जो भी आपको प्रैक्टिस शीट दी जा रही है वो आप जरूर सॉल्व करें। कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर सकते हो आप, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आपको पता ही है तो सभी वीडियो के अंदर डाल रखा है, इसमें भी डाल दूँगा, ठीक है। शुरू में बता ही दिया था मैंने स्टार्टिंग होती, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ भी चीज़ें होगी तो आपको करवाता हूँ साथ साथ में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।